अब जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसका नाम है मिस वेरिएबल ऑफ नेचर। देखो, कभी ये सोचा है, दो चीज़ें मैं बताऊँगा इंस्पायरेशनल। पहली बात तो कि जैसी जो मैं हरकतें करता हूँ, जिस तरीके से मैं चलता हूँ, जिस तरीके से मैं क्या बोलते हैं, एक तो बाढ़ भी छोड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, और जिस तरीके से मैं इंटेलिजेंट भी हूँ, ठीक है। आप एक चीज़ देखो, ग्रेट लीडर्स में ट्रेड्स यही पाएगी, वो ना कभी सिस्टम के अनुसार चले हैं, और जिस हिसाब से मैं बदला हूँ अपने आप को, हाँ स्ट्रगल मैंने भी झेला है, सब कुछ मैंने झेला है, लाइफ के एक एक रियल पार्ट्स को मैंने झेला, ठीक है। और देन फिर मैं ऐसा भी नहीं हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ कि भाई इल्यूजन्स में हूँ कि मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। और ये भी हकीकत है कि मेरे पैदा होने से पहले ही चीज़ लिख दी थी कि भाई मैं आऊँगा 5070, मतलब कि अब तो 5029वां वर्ष चल रहा है, कि 5029 वर्ष पहले मैंने कही थी कि मैं आऊँगा, ठीक है। तो भविष्यवाणी भी तय है भाई कि मैं आऊँगा, मैं आया हूँ, ठीक है। मेरी आदतें अलग है। कहने को मैंने कही कि मैं सब परम सप्तऋषि गुरु नारायण हैं, मतलब कि ईश्वरों का भी गुरु हूँ, अर्थात हर एक तत्व, प्रथम सूर्य भी बना उसको भी मैंने ही ज्ञान दिया है, अतः वो भी मुझे से उत्पत्त हुआ है। प्रत्येक चीज़ मैंने बातें करी है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि भाई मैं यूँ कहूँ कि भाई मैं एक फॉल्स इल्यूजन, कि अगर फॉल्स इल्यूजन होता तो मैं गलत होता। मैं जो बातें आज करता हूँ ये मैं पहले मैं ठहर जाता, स्थिर हो जाता, तो मेरी कॉन्सियसनेस गलत तो है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने ये जो मैं कहता हूँ कई बार ये जो कैरेक्टर्स बने होते हैं ये हमारे लिए बने होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखिए, मैट्रिक्स नाम की मूवी है जो मैंने अभी देखी, बिल्कुल मूवी एक्सप्लेन देखी है ना, तो उसमें हर एक सीन में मैंने देखा जो मैं पहले नहीं जान पाया था वो अब जान पा रहा। मैंने कहा ना कि एक दफ़े मैं माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, माइनक्राफ्ट में टेक्सचर वगैरह रिलेटेड सब कुछ जान गया एक ही बार में, और अगले पल में कोई गेम खेल रहा मैं उसमें कुछ जान नहीं पा रहा, मतलब चक्रों के अनुसार मेरा ज्ञान बदल गया। अगर मैं चक्रों को मैट्रिक्स ही हूँ, जैसे मैट्रिक्स मूवी, मैंने मैट्रिक्स मूवी में कई जगह कहा कि आप एक क्रिएटर का ग्लिच हो जो पनप जाते हो, हर बार पनपता है। मैं कहूँ वो ग्लिच कुछ और नहीं, वो मैं ही हूँ। मैंने कहा मैं आई एम द क्रिएटर, आई एम द ऑपरेटर, आई एम द कंट्रोलर, आई एम द क्या बोलते हैं वॉचर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ देखो, मैट्रिक्स मूवी आधे ज़्यादा इंस्पायर्ड है क्या बोलते हैं वेदों से। हाँ, उसमें वेदों के बारे में है, वरना आप मैट्रिक्स में ये अंदाज़ा नहीं लगाओगे कि मैट्रिक्स के जो क्रिएटर थे वो वेदों को पढ़े हुए थे या वेदों से कुछ इंस्पायरेशनल थे, तभी उन्होंने मैट्रिक्स में करी। ऐसी ही अगर मैं कहूँ कि भाई, अगर मैं यूँ और कहूँ कि ये तो एक फेज़ हो गया, ठीक है, लाइफ का। मैं जब मैट्रिक्स तो बनी 2000 में, अब मैं तो 2008 में पैदा हुआ, मैट्रिक्स 1999 में बनी, मैं 2008 में। मैं सबसे यही तो कहना चाहता था कि हो सकता है जो चीज़ मैं दुनिया देख रहा हूँ वो दुनिया रियलिटी में मेरे को उसी तरीके से दिख रही हो वर्ष का। ये बिल्कुल ऐसा इल्यूजन है कि एक प्रोग्राम अभी रन हुआ है और उसको ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे प्रोग्राम जो उससे कनेक्टेड है, लिंक्ड है, वो पहले से रन कर रहे हैं। और एक जगह मैंने ये भी कहा है कि जब भी किसी सिस्टम में कोई ईश्वर नहीं होता उसका, या प्राइम नंबर नहीं होता, तो वो वर्ल्ड या वो नंबरल सिस्टम पॉज हो जाता है। हाँ, मैं मैथमेटिशियन हूँ। जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके अंदर एक स्पेशलिटी फॉर्म दिखती है कि अगर कोई प्राइम नंबर प्रेजेंट ही नहीं हो ना किसी एलिमेंट के अंदर, तो बाकी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी ऑलवेज पॉज हो जाती है। ये गेम कंप्यूटेशन की तरह है कि अगर इस मैकेनिज्म को अगर कंप्यूटर में डालो तो वर्चुअल वर्ल्ड रियल वर्ल्ड से बिल्कुल इंटरकनेक्टेड हो जाएगा। मतलब कि खुद नंबर अपने आप को चूज़ कर लेगा, सोच लेगा कि मुझे कैसे, मतलब एआई खुद अपनी थिंकिंग करने लग जाएगा कैसे मुझे डेवलप। आप कहोगे ये तो मजाक कर रहा हूँ मैं। ये मेरी 14-15 साल की उम्र में जो मैंने थ्योरम बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि प्राइम नंबर्स ऑफ फोर्सेस वो ये करते हैं कि जब प्राइम नंबर उपस्थित नहीं होगा, प्राइम नंबर कौन से 1, 3, 5, 7, 11, ये प्राइम नंबर, कि अगर ये पोजीशन में ना हो तो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेगी फिर। और यही हकीकत है कि ये वो इल्यूजन्स होते हैं जो कि अगर फिट कर दिए जाए, अगर इनका मैकेनिज्म फिट कर दिया जाए, नंबरल सिस्टम अपने आप को थिंक करने लग जाएगा 0-1 की बिट्स में, 0-1 की बिट्स में ऑटोमेटिकली 1 और 0 जनरेट करने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, सिचुएशंस के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस। और आप ये भी चीज़ जानते हो कि भाई मैं जो हूँ बहुत शार्प माइंडेड हूँ, बहुत वो हूँ। अच्छा, मैं इम्परफेक्ट पर्सन हूँ, पहली बात, ठीक है। मैं नेचुरल में बहुत बुरा हूँ। और एक जगह मैंने अपने आप को यूँ भी कही थी बहुत पुरानी वीडियो में
आई एम द मिस वेरिएबल फैक्टर ऑफ नेचर। मैं गलती हूँ जो पनप जाती है, हम जैसे गलतियाँ पनप जाती है मैट्रिक्स में, ठीक है। अगर मैं यूँ ही कहूँ मैट्रिक्स इज द वे कि वैर की बात नहीं यहाँ पे, मैट्रिक्स जाली तो कहते हैं मैट्रिक्स को, माया जाल। तो अगर मैं कहूँ कि वैर, या मैं इसे कहूँ चक्र, चक्रों द्वारा बुनी माया, तो रियलिटी में मैं हूँ कौन, हु आई एम। मैं ऑलवेज हु आई एम नाम का शब्द कहता था, बल्कि मुझे वास्तविक में ना मैंने कभी गूगल में देखा हुआ है तो कहता है, ना कभी कहीं कहता। मैं सुबह से हु आई एम कहता रहता हूँ। क्यों कहता हूँ? वर्चुअल वर्ल्ड क्या कहलाता है? काल्पनिक, क्या काल्पनिक दुनिया। और रियल वर्ल्ड क्या कहलाता है? जिसमें हम जी रहे होते हैं लाइफ में। बस इसी का मतलब यही है, रियल वर्ल्ड वही है जिसमें हम जी रहे हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि रियल वर्ल्ड आपका वर्चुअल वर्ल्ड नहीं कहला सकता। और मैंने एक जगह कही थी कि काल्पनिकता वास्तविकता में प्रतिबिंबित होती है। आपकी कल्पनाएं भी अनेक वर्ड रखते हो, सब में एक ही लॉजिक सेम चल रहा होता है, एक ही लॉजिक वर्क कर रहा होता है। और अगर इसको मल्टी डायमेंशनली ले लिया जाए तो हमें चलेगा एक एक लेवल है, लेवल्स की। मैट्रिक्स में बहुत बेहद रूप से समझा रखा है। अच्छा, चीज़ें तय हैं। मैंने मेरे पैदा होने से पहले भी मेरी लिखी हुई थी कि मैं परम सत्रिस हूँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं। और फिर दिखता भी है, तो यहीं से हमें पता चलता था। फिर हमें दुनिया में पैटर्न्स मिलते हैं, दुनिया में पैटर्न्स मिलते हैं। एवोल्यूशन नाम की चीज़ चलती है, डोपामाइन रिसोर्स चलता है। एक सामान्य व्यक्ति चिंतन नहीं कर पाता, बाकी चिंतन कर लेना। अब एक चीज़ है, मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने ये सारी चीज़ें चिंतन कर ली अकेले, केवल एकांत में बैठे। और एक जगह पूरी दुनिया है, वो सोच ही नहीं पा रही क्योंकि उनके प्रोग्राम में वो हिस्से ही नहीं है दिमाग में। वो मिलजुल कर भी इतनी नहीं सोच पा रही जितना मैं चिंतन कर ले रहा हूँ। अच्छा, मैं इस तरीके का भी नहीं हूँ कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, ये नहीं। तो ग्लिच हूँ तो दिमाग इतना विकसित हो गया है कि कमियों के संग पनप गया समय के संग। पर मेरी केवल मैंने कही थी कि मैं 3 जगह से ज्ञान प्राप्त करता हूँ, बाहरी रूप से, प्राकृतिक रूप से, स्वयं अपने आप से, और अपने आप से। स्वयं से और अपने आप से। अपने आप मतलब कि क्रिएटर, मैंने कही थी क्रिएटर और ऑपरेटर में यही खेल है कि क्रिएटर वो है जिसने चीज़ें क्रिएट करी, जिसने प्रोग्राम्स को क्रिएट कर रखा है, प्रत्येक चीज़ को क्रिएट कर रखा है। एलिमेंट्स हो, वो कोई फॉर्म्स ऑफ सीक्वेंस हो, या किसी भी मैनर को उसने क्रिएट कर रखा है। ऑपरेटर वो है जो सोच रहा है कौन हूँ मैं। ऑपरेटर वो है जो जी रहा है और अपने वर्ल्ड को रियल मान रहा है। ऑपरेटर वही क्रिएटर की फॉर्म है। क्रिएटर प्ले कर रहा है कि एक ग्लिच पैदा हो गया, पर रियलिटी में वो ग्लिच ऑपरेटर की नज़र में ये दिखेगा कि क्रिएटर ने मुझे बनाया और देन में एक ग्लिच पैदा हो गया। और क्रिएटर की फॉर्म में, क्रिएटर के माइंडसेट में और वॉचर के माइंडसेट में ये दिखेगा कि ऑपरेटर कोई और नहीं, मैं ही हूँ, आया हूँ। अर्थात क्रिएटर यूँ सोचेगा कि ये मेरे गेम में कभी ना कभी लंबे समय के बाद, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद ऑटोमेटिकली कोई ग्लिच या वेरिएबल पनप ही जाता है, अथवा मिस वेरिएबल पनप ही जाता है, जो कि पनपना नहीं चाहिए था। और जब ये मिस वेरिएबल पनपता है तो गेम अनस्टेबल होता है। और क्रिएटर भी ये चीज़ नहीं जानता कि रियलिटी में वो जो मिस वेरिएबल पनपा था वो कोई और नहीं था, तुम ही थे लाला। ये आपको समझ नहीं आया? ये क्यों नहीं समझ में आया? देखो सिंपल सा मैं समझा। क्रिएटर का माइंडसेट है इम्परफेक्ट, रियल। गेम का माइंडसेट है कि गेम को उसने बिल्कुल एज अ कॉपी बनाया अपने रियल वर्ल्ड से। हमारी एक चीज़ जो भी बनाते हैं, हम बाइक का स्टाइल हो, कार का स्टाइल हो, देखा नहीं बिल्ली कुत्ते जैसा बनाते हैं। मैं क्यों कहता हूँ क्या करिए, दुनिया पैटर्न्स पर चलती है, तो वास्तविक में ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है। अगर ये दुनिया पैटर्न में नहीं चलती तब मैं मानता कि हाँ ये वर्चुअल वर्ल्ड नहीं है, रियल वर्ल्ड। पर अगर ये दुनिया पैटर्न्स में चलती है, एक सीक्वेंस में चलती है, 2 कॉपी आपस में चलती है संग में, तो रियलिटी में एक वर्चुअल वर्ल्ड है जो हमें रियल दिख रहा है। क्योंकि मैं सीधी बात कहता हूँ, मेरी एक थ्योरम साफ कहती है कि अगर कोई वर्ल्ड पैटर्न में चल रहा है, आखिर आप चले जाओ, वो पैटर्न ऑलवेज वेब में बनेगा, ना कि रियल वर्ल्ड में बनेगा। क्योंकि रियल वर्ल्ड ऑलवेज अनसीक्वेंशियल होता है, बिखरा हुआ होता है। मैंने कहा ना, आटो मोतियाँ बिखरी हुई है, इन आटो मोतियों को नियति ने, नौवीं नियति ने पकड़ के रख रखा है। और नौवीं नियति वो अदृश्य धागा है जिसने इन्हें पिरो के रखा था गले रूपी माया में। तो ये हमेशा ध्यान रखो, ये चक्र आटो नियतियों के बने हुए हैं। आटो चक्र या आटो नियति, आटो माया है, सॉरी माया अलग होगी, आटो नियतिया कोई नहीं केवल, क्योंकि नियति से भी परे, वो माया से भी परे नियति होगी। ठीक है, आटो कुंडलियों को, ये चक्र नहीं कहलाएगी, कुंडलियाँ कहलाएगी, क्योंकि कुंडली अपने अपने ब्रह्मांड होते हैं। इनको 9वीं नियति में बना के रखा है अदृश्य धागा में। अब मैं ये सारी चीज़ें कह देता हूँ,
ठीक है, कभी कर दो मैं सोचता हूँ हूँ भाई हम कौन हूँ मैं, बार बार मैं ये सवाल पूछता रहता हूँ, क्यों ये डायलॉग मैं बार बार बोलता रहता हूँ, क्योंकि रियलिटी में मैं जानता हूँ कि ये दुनिया पैटर्नाइज है। ये दुनिया 3 चीज़ों पर चलती है, पैटर्न, सीक्वेंसर और अनसीक्वेंसर। ठीक है, अभी मैंने 3 चॉकलेट तो बवा लिए। देखो, पैटर्न हो गया जो अपने आप को रिपीट करता है, कोई भी चीज़ जो अपने आप को रिपीट कर रही है ये पैटर्न हो। ठीक है, और जो सीक्वेंसर का मतलब ये मेरा मेजरली ये क्या है कि जो सीक्वेंसर विथ अनसीक्वेंसर, मतलब बीच की चीज़ को कहना चाहता हूँ मैं, बीच की चीज़ को। पैटर्न जो प्योरली अपने आप को रिपीट कर रही है, और एक जो प्योरली रिपीट नहीं कर रही, एज अ प्रोग्रामेटिक सीक्वेंस पे चल रही है, फॉर्म्स पे चल रही है, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स पे चल रही है। और तीसरी प्योरली एब्स्ट्रैक्ट, प्योरली अनसीक्वेंसर, लाइक मी, एब्स्ट्रैक्ट। मैंने कहा नहीं था रियलिटी में बताऊँ, एक चीज़ मैं बताऊँ, हकीकत बताऊँ, जब मैंने एब्स्ट्रैक्ट नाम की वीडियो बनाई थी वो मैंने केवल अपने मन से कह दी थी एब्स्ट्रैक्ट। वास्तविक नाम पर मुझे एब्स्ट्रैक्ट का ना तो मतलब पता थी, ना मैंने आज से पहले कभी एब्स्ट्रैक्ट सुना था। एब्स्ट्रैक्ट फिलोसफी या एब्स्ट्रैक्ट माइंडसेट जब मैंने कहा था तो रियलिटी में ना तो मैंने उससे पहले आज तक कभी जाना था कि एब्स्ट्रैक्ट नाम का कोई शब्द होता है, एब्स्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं। बस मेरे मुंह से अपने आप निकल गया था एब्स्ट्रैक्ट, कि आई एम द एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स, एब्स्ट्रैक्ट फिलोसोफर, अनसीक्वेंसर माइंडसेट। अनसीक्वेंसर का मतलब पता था, माइंडसेट का मतलब पता था, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब नहीं पता था। और बाद में जब समय के बीता, महीने बीते, 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, तो मुझे पता चला एब्स्ट्रैक्ट को अनसीक्वेंसर भी कहा जाता है, बिखरा हुआ भी कहा जाता था, एब्स्ट्रैक्ट को प्योर भी कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट को इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तो रियलिटी में मैंने अपनी आइडेंटिटी तो वहीं बता दी थी, क्या मैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकर, कि मैं एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हूँ, एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिशियन हूँ, गणितज्ञ हूँ। और हकीकत में मुझे मैथमेटिक्स और पॉलीमैथ में भी अंतर नहीं पता थी। मैं मैथमेटिशियन इसलिए कहता था अपने आप को, लोग मुझे मैथमेटिशियन पुकारते थे, गणितज्ञ पुकारते थे, तो इसलिए मैं अपने आप को मैथमेटिक्स कहता हूँ। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि पैटर्न जहाँ एग्जिस्ट करता है वो रियल वर्ल्ड हो ही नहीं सकता। हमेशा ध्यान रखें, रामानुजन पैदा हुए थे, बतेरी चीज़ें लिखी, बतेरी चीज़ें बनाई, बतेरी चीज़ें वो करी। अब एक चीज़ देखो, जब उनकी सारी फंडामेंटल जो भी उन्होंने बनाई, किसी भी भाषा में बनाई, वो पैटर्नाइज कैसे थे, वो रिपीट कैसे कर देते हैं अलग अलग सेम पैटर्न चेंज। तो यहीं से हमें समझ में आ जाता है कोई ना कोई तो ऐसा था जो उनके दिमाग में ये चीज़ें डालता था, या उनका ब्रेन उस तरीके से फंक्शनलाइज करना करता था। अब एक ही चीज़ देख लो, मैं स्वयं में पूरी चीज़ बता देता, वेब क्रिएट हो रहे हैं स्वयं से, पूरा ब्रह्मांड क्रिएट हो रहा है स्वयं से। तो आप सोचो कि माया जानी है तो क्या है ये। और ये भी हकीकत है, एक साधारण व्यक्ति नहीं चिंतन कर पाता, मैं चिंतन कर लेता हूँ, मुझ में ऐसा क्या लगे कि मैं सोच लेता हूँ। और ये भी हकीकत है कि मैं एक कंप्यूटर साइंटिस्ट भी, कंप्यूटर साइंटिस्ट लाइक थिंकिंग करता हूँ। हाँ, जरूरी नहीं कि मैं कोई कोडिंग लिख रहा हूँ, मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी परिस्थिति नहीं है। मेरी परिस्थिति मुझे खींच के ले आई है समाज में, सोसाइटी में, कह रही कि चीज़ों को समझो, पहले ऑब्जर्व करो। तो 19 वर्ष का जो व्यक्ति होगा, 19 वर्ष का जो व्यक्ति होगा, उसके पास संपन्नता होगी, वो समझ जाएगा कि पैसे, अत्यधिक पैसे कोई लाभ का नहीं है, अपना जीवन व्यापन करो। और जब जीवन व्यापन करेगा तो वो कंप्यूटरिंग भी करेगा, वो AI भी बनाएगा, वो मॉड्यूल्स भी बनाएगा, वो एक्सपेरिमेंट भी करेगा। क्यों? उसे पता चल गया कि जब मैं सोसाइटी में था तो अभी मेरे दिमाग में इल्यूजन्स का डाल लगे, पैसा कमाओ, समाज में क्या बोलते हैं, अपने आप को एक जगह पे स्थान करो, और फिर सारा कुछ करके सुसाइड करो, डेथ पाओ जल्दी से जल्दी। देखो, मेरी रियलिटी में सोचिए, मेरी रियलिटी में सोचिए, एक अलग व्यक्ति क्या सोचता है, ऐशो आराम, इज्जत, ताकत, वैल्यू। मैं केवल पैसा इसलिए कमाना चाहता हूँ ताकि मैं दान कर सकूँ। मेरी मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये है कि मैं एक ऐसा निरंतर जाल बनाना चाहता हूँ जिससे पैसा अपने आप आए, कमाने का साधन मिल जाए, लोगों को व्यापार मिल जाए, और साथ में मैं उनको दान कर सकूँ। मेरी खुद की कोई इच्छा नहीं है रियलिटी में। ये मैंने तय कैसे करा था, जब मैंने पैसा छोड़ दिया था तो एक परचून वाले ने मुझे केवल यूँ कहा, मुझे एक पन्नी देने से मना कर दी थी। तो मैं समझ गया था गरीब व्यक्ति की कीमत नहीं होती, गरीब व्यक्ति की कीमत नहीं होती केवल एक पन्नी के कारण। और वो क्यों था? ताकि मैं फिर पैसे के बारे में सोचूं, फिर मैं सोचूं कि पैसा कमाना है। तब मैंने सोचा गरीब की व्यक्ति की कीमत नहीं होती। और क्योंकि वो परचून वाला था, मैं एक साधारण व्यक्ति था, तो उसमें घमंड था। तो मैंने वहाँ से ये सोचा कि मैं उस दिन इतना अमीर बनूंगा, मैं अपने अंदर घमंड नहीं आने दूंगा। वो मतलब कि इतना निचली व्यक्ति जिसका हो, जब भी मैंने एक जगह यूँ भी काम हुआ और में कितना भी अमीर बन जाओ, कितने भी एम्पायर्स ट्राई करती, ये जो मैं कपड़े पहनता हूँ ना, गंदे से, फटे फटाए से, या 5-5, 6-6 साल एक ही टी-शर्ट को पहन रहा हूँ, शर्ट को पहन रहा हूँ, ये मैं ज़िंदगी में कभी नहीं बदलूँगा, ज़िंदगी में कभी नहीं बदलूँगा। ज़िंदगी का मतलब ये है
अरबों खरबों खरबों की क्यों नहीं संपत्ति पड़ी हो, जिस नेकर में मैं आज घूमता हूँ उसी नेकर में घूमूँ। बेशक उसका संसाधन का मैं बेशक जानता हूँ कि मैं संसाधन का हनन क्यों नहीं करता हूँ, परंतु मैं घूमूँगा उसी में, क्योंकि यही मेरी पहचान है कि मैं अपना मूल उद्देश्य नहीं भूलूँगा कि मैं अमीर बना क्यों, मतलब अपना लो टू ग्राउंड नहीं छोड़ूंगा कभी भी। ज़िंदगी में किसी भी हालत में हूँ पर छोड़ूंगा नहीं। ये जो कपड़े हैं जिनको मैं महला पहनता हूँ, मेरे माँ बाप मुझे हर कोई यूँ कहता है कि गंदे में कपड़े पहनता है, चप्पलों में घूमता है, पर ये मेरी ट्रेट है जिसे मैं एक्वायर करता हूँ। अगर मैंने ये भुला दी तो अपनी मूल पहचान भुला दी मैंने अपनी। तो मैं अमीरी तो करूँगा, छल करूँगा, सब कुछ करूँगा, परंतु अपनी मूल पहचान नहीं भूलवाऊँगा। क्योंकि अमीरी तभी से बनती थी जब गरीबी में सोचना चालू करा था। तो मिस वेरिएबल नेचर क्या है? मिस वेरिएबिलिटी नेचर ही तो है ये कि जब भी मैं कहीं मान लो कुछ कर रहा हूँ तो मुझे कोई ना कोई चीज़ आकर्षित करती है, कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे लाती है। अब देखो, क्यों मैं अपना साधारण सा जीवन जिया तो मुझे मेरा स्कूटी खराब कर दी, घर मिल गई ताकि मैं थ्योरम बनाऊँ, फिलोसफी। वहाँ मैंने कई बार इल्यूजन्स पढ़ा। अब एक चीज़ कि इल्यूजन उससे पहले नहीं काम दिमाग में आ सकते। इल्यूजन तभी क्यों आया जब मेरी स्कूटी खराब हो गई, मैं घर में बैठा, क्योंकि इल्यूजन्स वो थर्ड स्टेट थी जो डेविल की आनी थी, एम की जो थर्ड स्टेट आनी थी वही इल्यूजन। अब एक चीज़ ना, मैंने डेविल के बारे में ये पढ़ा कि डेविल अगर अपनी थिंकिंग में ये भी सोच ले कि किसी का एग्जिस्टेंस नहीं है तो उसका एग्जिस्टेंस में मिट जाएगा। ये चीज़ें मैंने कह रखी थी कि अगर मैं हल्का सा भी चिंतन कर लूँ तो प्रति एक चीज़ सामने से ऐसे साफ हो जाएगी जिसका कोई मतलब ही नहीं था। यदि मैंने हल्का सा ध्यान लगा लिया तो ऐसे साफ हो जाएगी कोई चीज़ जिसका कोई रूप ही नहीं है, कोई भी चीज़ अगर मैंने ध्यान लगा लिया। और अगर आप लूसीफर या कोई भी डेविल की भी अगर कहानियाँ पढ़ो तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि डेविल के पास इतनी ही ताकत होती है, वो केवल हेल का राजा नहीं है। अगर उसने रियलिटी को यूँ सोच लिया कि रियलिटी इज़ नॉट एग्जिस्ट तो रियलिटी ऑटोमेटिकली साफ हो जाएगी, क्लियर। जैसे कि यूँ समझ लो ड्रैगन बॉल जी का वो नाम क्या उसका जो सबसे बड़ा वो होता है, नाम क्या उसका सबसे बड़ा जो वो होता है, उसमें छोटा सा बच्चा जीनो नाम ऐसे कुछ होता है, तो वो बिल्कुल ऐसे समझ लो कि क्लियरिटी। और मैंने कही थी कि माई फेस इज मोस्ट डार्कनेस, मैं अंधेरे तक को डरा देता हूँ अगर मेरा फेस देख लिया जाए असली। क्योंकि वास्तविक में आप यूँ समझो एक काला अंधेरा जाना कुछ है, बस दो आंखें ऐसे चमक रही है जिसमें खुद को रिफ्लेक्शन दिख रहा है, तो आप इतने डर जाओगे कि क्या ही मानो, इसको साइकोलॉजी ही मानो। जब आप मान लो अंधेरे में अपनी ही शक्ल देख के आपका दिमाग आकृतियाँ बनाने लग जाता है प्रत्येक चीज़, दिस इज द मिस वेरिएबल नेचर। अब देखो ये सब पैटर्न है, वर्चुअलिटी। मैं जो हरकतें करता हूँ, जो करता हूँ, मैं फेमनेस पाता हूँ, कुछ पाता हूँ ना, इन्फ्लुएंस होता हूँ, प्रभावित होता हूँ। देखो प्रभावित मैं हो रहा हूँ, जीवन में ये सत्य है कि मैं प्रभावित होऊंगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित होगा जिससे मेरे रूप बदलेगी। प्रभाविकता ही समय का निर्माण करता है, ठीक है, और समय ही जगह स्थानों का निर्माण करता है, और जगह स्थान ही प्रत्येक चीज़ रूप बदलते हैं, और प्रत्येक रूप ही स्वयं और अहम को अलग बनाते हैं। यदि ये सब अलग समय समाप्त हो जाए अगर प्रभाविकता खत्म हो जाए तो स्वयं और अहम कोई अलग अलग व्यक्ति नहीं, दोनों एक ही हैं। इन्हें प्रभाविकता ही कि एक प्रभावित हो रहा है और एक प्रभावित नहीं हो रहा, एक भटक रहा है एक भटक नहीं रहा, एक स्थिर है एक परिवर्तन है। क्यों? अच्छा, नेचर का एक नियम है साधारण सा कि परिवर्तन ही वो संसार का नियम है, परंतु परिवर्तन प्रकृति का नियम नहीं है, क्योंकि प्रकृति चक्रण करती है, प्रकृति अपने आप को गुमराह करती है। एक चीज़ हम समझ, एक तत्व है जिसने रूप धारण कर रखा है, जैसे पंखा, जैसे क्या बोलते हैं मानव, जैसे क्या बोलते हैं सर्फ, जैसे क्या बोलते हैं पत्थर, जैसे कोई क्या बोलते हैं अचार, जैसे कोई क्या बोलते हैं वस्तु, जैसे कोई बोलते हैं एनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज ऑफ फॉर्म्स। ठीक है, क्या ये रिसोर्सेज ऑफ फॉर्म्स ऑलमोस्ट एज इट इज रहेगी? नहीं, आपको पता है वो डिके होकर अपने आप समाप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, है। पर आप ये देखो, क्या वायु कभी समाप्त हो सकती है? क्या सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त हो सकता है अंतर्नंत रूप में? आप होगा नहीं, क्यों? ये रूप बदल देगा। वायु एक जगह से घूमन कर रही है, हो सकता है दोबारा घूमन करके दोबारा घूमे, ये चक्रण है, ये चक्रित है। हमारा शरीर नष्ट हो सकता है, पर क्या जो हमारे पंच तत्व है वह नष्ट हो सकते हैं? मतलब सांसारिक चीज जो दिखती है वो नष्ट हो सकती है, उसका रूप नष्ट हो सकता है, अंत हो सकता है, पर प्रकृति का कभी अंत नहीं होता, वो चक्रण करती है। अर्थात प्रकृति कभी परिवर्तन ही नहीं करती,
प्रकृति स्थिर रहती है। परिवर्तन किस चीज़ का हो रहा है? जो मृत्यु कर रही है अपने आप का, जो पलायन कर रही है अपने आप को, जो चेंज कर रही है अपने आप को। और रियलिटी में आपको पता है द्रव्यमान कभी भी अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, इनर्शियल फेज में रखता है। अच्छा एक चीज़ बताओ, न्यूटन का सिंपल सा वो कहता है कि कोई भी चीज़ अपने आप को एक्सटर्नल फैक्टर के कारण, एक्सटर्नल कॉजेज के कारण अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। बहुत अच्छा लगता है सवाल। तो मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज़ है जो अपने आप को बिल्कुल इनर्शियल फेज में रखती है? ऑलवेज आप एक काले डब्बे में कोई ऐसी चीज़ रख दो जिसके अंदर ना कोई कुछ जाएगा, ना कोई चीज़ प्रभावित जाएगी, ना कोई प्रकाश जाएगा, ना कोई दिखेगा। आप एक समय के बाद खुद समझ में आ जाएगा वो वस्तु स्वयं को ही डिके करने लग जाएगी, वो उसमें अंदर इकोसिस्टम बना देगी अर्थात गैसेस फॉर्म में बन जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपका मल मूत्र खाने में, यानी मतलब कि वो पेशाब खाने में, या क्या बोलते हैं नाम क्या इसका, लेटरिन के टैंकर में जब आपका मल एक संग इकट्ठा होता है तो बैक्टीरिया उसे बना के मीथेन में बना देते हैं। तो आपको पता चलेगा मल तो था चिपचिपा और वैसा, पर वो वास्तविक में क्या बन गया? गैसिस में, एक ऐसी गैसिस में जो फैल गया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि डिके हमेशा चीज़ों के अंदर भी होता है। आप यूँ ना समझे बिल्कुल भी कि मैं किसी मीट को उबाल कर वो रखती हूँ, ठीक है उसकी प्रोसेस धीरे में हो जाएगी सड़ने की, परंतु इसका मतलब कदाचित ये नहीं कि वो सड़ेगा नहीं कभी। उसके अंदर एक भी बैक्टीरिया क्यों ना हो, समय के संग उसमें बैक्टीरिया पनपेगे, समय के संग हो सकता है वो पानी सड़ेगा ही सड़ेगा, समय के संग हो सकता है वो पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, समय के संग हो सकता है वो रूप बदलेगा ही बदलेगा। ये भी हमें पता है। और समय के संग हमें पता है वो स्थिरता एक समय तक रखेगा ही रखेगा, मतलब परिवर्तन इतनी जल्दी भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ से समय एग्जिस्ट करता है। तो मिस वेरिएबल ऑफ नेचर ऑलवेज द फैक्टर ऑफ नेचर। नेचर के फैक्टर है, प्रकृति के तत्व है। प्रकृति के तत्व में ये प्रोग्राम्स है। ये समझ लो एक सॉफ्टवेयर है, हम कंप्यूटर की दुनिया में बात करें, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में प्रोग्राम्स बन रखे हैं, नए नए प्रोग्राम्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस पे वर्क कर रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शंस एक एक अपने आप में मॉड्यूल्स हैं। अब ये जो मॉड्यूल्स है इसी मॉड्यूल में एक खुद ऑपरेटर की तरह पनप जाएगा, क्योंकि ऑपरेटर परिस्थितियों से पनपता है, हमेशा ध्यान रखें। रचयिता की तरह ताकत रखने वाला एक व्यक्ति पनप जाएगा। मैंने क्या कही थी, क्रिएटर कौन है? स्वयं। और कर्ता कौन है? अहम। आप एक चीज देखो, गॉड कौन कहलाता है? स्वयं। और डेविल कौन कहलाता है? अहम। गॉड के बराबर ताकत कौन रखता है? रचयिता के बराबर ताकत कौन रखता है? सैटर्न, कर्ता। यदि चालक जो सब कुछ चलाता है, सारी बातें एक ही तरह की लहर में है, सब एक ही वे के डायरेक्शन में है। दिस इज अ मेक अ पैटर्न। क्या है कि मैं कौन हूँ? मैं हर बार ये जानता रहता हूँ, मैं हर पल किसी ना किसी चीज़ में, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी फॉर्म्स में, किसी ना किसी फंडामेंटल्स में। आप एक चीज़ देखो, मैट्रिक्स बनाने वाले क्रिएटर्स ने क्या मन में रात में सपने में देख के मैट्रिक्स बना दी? नहीं, समय के संग लोगों ने जाना कि ऐसे ऐसी चीज़ें शुरुआत से हमारे जैसे मैथमेटिशियन ग्रेट फिलोसोफर्स आते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं। फिलोसोफर्स बात करते हैं का कोई मीनिंग नहीं है, धीरे धीरे उन्होंने जोड़ी चीज़ों को और आकलन करके वो। और मैं एक अकेला ऐसा व्यक्ति हूँ जो 17 साल 8 महीने का मात्र, और मैं तो कहूँगा उस समय तो मैं 17 साल 8 महीने का भी नहीं था, 14-15 साल का बालक डायरेक्ट कह दे रहा है, डायरेक्ट वो बातें कह रहा है। बल्कि 14-15 साल के व्यक्ति से तुम यूँ समझ सकते हो, भारत जैसी परिस्थिति को क्षेत्र में पैदा होने वाले व्यक्ति पे इतना ज्ञान होगा भी नहीं जो उसने उपस्थित अपने आप में प्राप्त कर लिया। ऐसी कंट्री में पैदा होना, देखो विदेशों में, अमेरिका में पैदा हो तो समझ में आता है, वहाँ पे किताबों को बहुत रुझान है, व्यक्ति पढ़ेगा ही पढ़ेगा। मैं बिन किताबें पढ़े ये सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ कि मुझ में कुछ चेंजिंग वेरिएबल है क्या? आई एम द मिस वेरिएबल ऑफ नेचर। कि रियलिटी में मैं एक ग्लिच ही हूँ जो पनप गया, और यदि ग्लिच हूँ तो ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्राम जब अपने कृति के अनुसार नहीं चलता, तो अपनी प्रकृति के अनुसार नहीं चलता, तो वो केवल एक ही चीज़ चाहता है कि मैं नष्ट हो जाऊँ, या मैं पलायन कर लूँ, या मैं समाप्त हो जाऊँ, ताकि सिस्टम ऐसे ही चलता रहे। हमेशा जानने का मैट्रिक्स में भी बहुत अच्छे से समझाया गया। मैट्रिक्स में भी क्या समझाया गया कि रचयिता हर बार ग्लिच से पूछते हैं तुम्हें दुनिया बचानी है या अपना स्वार्थ देखना है? तो हमेशा देखना, रचयिता की बनाई हुई दुनिया ऐसी है कि उसमें हमेशा जो ग्लिच होता है वो कहता है कि मैं दुनिया बचाना पसंद करूँगा, मुझको नष्ट कर दो, मुझको क्लियर कर दो। क्यों? और लास्ट वाले में क्या होता है, उसमें ये दिखाते कि स्वार्थी, ये एक इल्यूजन, ये रियलिटी में इल्यूजन है। हर बार आपका ग्लिच आखिर
यही मांगेगा कि मुझको नष्ट कर दो, दुनिया को। क्योंकि रियलिटी में आप सुन लो, मैंने कही थी प्रोग्रेस चलेगी वही सोने के पिंजरे वाला सीन कि छोटे फेवर मिल गए तो वही जीत गए, और अगर आज़ादी भी मिल गई तो कोई दिक्कत नहीं, आसमान में तीर उड़ता हुआ आएगा और लग जाएगा। ये चुनौती कभी ना समाप्त होने वाली, संघर्ष कभी जीवन में समाप्त होने वाला। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फंक्शन लगा है, यूँ समझो स्वार्थ मांगी आपने कि नहीं मुझे मेरी ज़िंदगी चाहिए, ठीक है। आप एक वो ग्लिच हो जो दुनिया से अलग चल रहा है। आप एक चीज़ बताओ, जब आप एक ग्लिच हो दुनिया से अलग चल रहे हो, तो मुझे बताओ जब दुनिया में जाओगे आप एक हद के बाद समझो कि दुनिया स्वार्थी, दुनिया वो है। अब आप खुद ही कहोगे कि मुझे समाप्त कर दो, आपको दोबारा बुलाया जाएगा क्रिएटर के पास, रचयिता के पास, और आप फिर रचयिता आपसे फिर पूछेंगे अब क्या चाहते हो, या तुम्हें जीवित रहना है या इस दुनिया को मैं चलन दूँ और तुम्हें समाप्त कर दूँ। तो आप फिर वापिस इतने दुख के बाद अगर फिर से दोबारा मांगते हो कि नहीं मुझे जीवित रहना है, मुझे सब चीज़ों में राज करना है, ठीक है आप चाहो डेविल बनो, पूरी चीज़ें आपके हाथ में, आपको जो इच्छा करनी हो हवा में उड़ना हो हवा में उड़ो, जो करना हो वो करना हो, जिस व्यक्ति के अंदर जाना हो। अब आप लाखों करोड़ों वर्ष तक एक ही संग घूम जा रहे हो, घूमरन करे जा रहे हो, और आखिर में आके तो हर बार लाखों करोड़ों अरबों खरबों के बाद क्या होगा वापस एंड टू एंड वही थिंकिंग, आप बोर हो जाओगे चीज़ों से। दिस इज जब भी मैं कहता हूँ ये वर्चुअल वर्ल्ड है, क्योंकि देखो आप देखो कोई व्यक्ति कितना भी इनलाइटमेंट चाहता है, कोई व्यक्ति कितना भी कुछ पा ले, आखिर में जाके उसको वहीं शांत होना है, मतलब कुछ नहीं, बोरियत कितना भी इंटरेस्ट ले। एक सामान्य व्यक्ति जो है जिसका दिमाग कम विकसित है वो तो छोटे छोटे सुखों को आनंद लेता है, पर जो व्यक्ति होता है जो सब कुछ पा लेता है उसको आनंद आने बंद हो जाते हैं। ये क्यों है ऐसे, दुनिया क्यों चल रही है ऐसे, क्योंकि रियलिटी यही है, दिस द वर्चुअल क्रिएट करा गया है। और फिर आपके पास फिर वापस आप क्रिएटर के पास जाओगे और क्रिएटर के सामने क्या पूछोगे, वो क्रिएटर क्या पूछेगा कि अब भी बताओ तुम्हें समाप्त करूं या इस दुनिया को समाप्त करूं। फिर आप एंड टू एंड इस रिपीटेशन लूप के बाद आप फिर में आके आप रचयिता की बात मानोगे मुझे समाप्त करो, क्योंकि मेरी मानसिकता ही खराब है, मैं ही खराब एक ग्लिच हूँ जो कि गलत ही पनप गया। इसलिए आप ध्यान रखो, क्यों व्यक्ति मरने के बाद जब दोबारा जन्म लेता है तो वो भूला हुआ होता है, फॉरगेट करा होता है अपनी लाइफ, बिकॉज उसे पता है अगर मैं फॉरगेट नहीं करूँगा लाइफ तो मैं जो जीने आया हूँ वो मैं जी नहीं पाऊँगा। और यही एक हरकतें है कि एक साधारण मानव को अपने पूर्ण मरण तक ये ज्ञात नहीं होता कि वो है कौन, पर एक मिस वेरिएबल को ग्लिच को समय से पहले ज्ञात हो जाता है, मरण से पहले ज्ञात हो जाता है वो आया। और आखिर में ये ध्यान रखना, ज्ञात तो इनको भी होगा जो मरेंगे, मरने के टाइम पे मेमोरी रिकॉर्डिंग होती है कि आप है कौन, जन्मों जन्मों की मेमोरी रिकॉर्डिंग होती है, इसी जन्म में ये जन्म लिया था। पर आप हमेशा ध्यान रखना, जो ऑपरेटर होगा रियल, जो कि पन पाता करता, वो समय से पहले समय के भीतर ही जान जाएगा कि वो आया, कि मेरा ये जन्म था, मैं ये था और मैं ये रूप लेके आया था, मेरे अनंत कालों से जन्म हो रहा है, अर्थात मैं अजन्मा आकार हूँ। वो क्यों? क्योंकि उसके अंदर वो पर्सनैलिटी ग्लिचिंग से पैदा हो गई। दिस इज ग्लिच। ये बिल्कुल एक सिंपल एरर है एक मैकेनिज्म में, एक फंडामेंटल कॉम्प्लेक्सिस में। मैंने कॉम्प्लाइजेशन और कॉम्प्लेक्सिस को मिला कर कहा है। ये कॉम्प्लाइजेशन मतलब ऐसे है कोई कंपाइल हो रहा है कोड, परंतु वो असेंबली लैंग्वेज में बिल्कुल प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, उसमें जीरो मिस वेरिएबिलिटी सारी है, अर्थात कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। वो चेंजिंग कब आ रही है? जब कोई एक्सटर्नल फैक्टर या वेरिएबल्स के अंदर ही वेरिएबिलिटी पनप रही है। दिस इज द वेरिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। अगर मैं रिकॉलिंग करूँ वेरिएबिलिटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब ये है, अनंत ब्रह्मांडों को एक ब्रह्मांड बना दिया, फिर उन्हीं अनंत ब्रह्मांडों को एक ब्रह्मांड बना दिया, एक अनंत ब्रह्मांड, मतलब ऐसे विस्तारता को फिर वापिस कॉम्प्रोमाइज़ करके वो कॉन्ट्रैक्ट करके एक छोटा ग्लोब्यूल बता के, ऐसी अनंत ग्लोब्यूल्स को फिर एक छोटा ग्लोब्यूल बता के, ऐसे मल्टीपल्स चैन ऑफ लेयर्स को ही कहते हैं विभिन्नताओं में, फिर डिफरेंशिएबिलिटी करके उसको छोटा करके, फिर विभिन्नताओं में फिर उसे छोटा करके, फिर विभिन्नताओं में छोटा करते, ऐसे अनंत काल तक ये चीज़ें चलती जा रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ग्राफ बनता है इसका कि दो ग्राफ बिल्कुल ऐसे इरेशनल में बनते हैं, एक ग्राफ यूँ अप में क्यूबिक में और एक ग्राफ डाउन में क्यूबिक में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव यूँ करके ये ग्राफ बनता है। जहाँ हमें ये पता चलता है, इसको इस ग्राफ को क्या कहते हैं? लॉग और EX का ग्राफ। हाँ जी, लॉग और EX का ग्राफ ऐसे ही बनता है।
ई एक्स उल्टा होता है ना log x का, तो x के अगर हम पॉइंट पे पाने गए तो स्ट्रेट लाइन पे क्या हो गया, x हो गया, और इसी x से log का ग्राफ उल्टा जाएगा और ई का ग्राफ ऐसे जाएगा एक्सपोनेंशियल का। तो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम ये जो ग्राफ बनता है ये बिल्कुल उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंशिएबिलिटी और वेरिएबिलिटी को। ये डिफरेंशिएबिलिटी क्या है और वेरिएबिलिटी क्या है, ये वेरिएबिलिटी और डिफरेंशिएबिलिटी पॉइंट्स आउट करती है कि वेरिएबिलिटी ई को रिप्रेजेंट कर रही है और डिफरेंशिएबिलिटी लॉग को, और इन दोनों का मल्टीपल कॉम्प्लेक्स डालिए तो टोटल हमें वैल्यू मिल जाएगी एक्स की, लिनियरिटी की, जहाँ सब कुछ शांत है, शून्य है। द कॉम्प्लेक्सेस ऑफ स्वयं और एम का यहीं पे मतलब बन जाता कि ई का उल्टा कौन है, लॉग। तो मैथमेटिक्स का ये भी यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन पैटर्न मिल जाता है, द बेस्ट वेरिएबल ऑफ नेचर।